Hello everyone, I am back with my another topic for math subject, that is measurement. So in this we are going to understand where actually do we need this measurement. So life में हमारे बहुत सारी ऐसी situation होती है, we come across many life situations where we actually need to use this measurement. वो कौन कौन सी जगहें होती हैं? फॉर एग्जाम्पल जब हमें लेंथ मेजर करनी होती है तो हम बेसिक यूनिट किस में जाते हैं? मीटर में. जब हमें कैपेसिटी मेजर करनी होती है सो हम बेसिक यूनिट लीटर में जाते हैं. याद रखना, मैं बेसिक यूनिट एक वर्ड बोल रही हूँ. बेसिक यूनिट होते हैं जो कि हमारे एसआई यूनिट्स होते हैं जिनको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है. सो कैपेसिटी की किसी वॉल्यूम वाली चीज का जब कैपेसिटी मेजर करनी होती है तो उसकी बेसिक यूनिट है लीटर. इसी तरह से जब हमें वेट मेजर करना होता है, कोई चीज कितनी भारी और हल्की है, तो हम क्या यूज करते हैं? ग्राम एज बेसिक यूनिट. तो आज हम मेजरमेंट यूनिट जब हम पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट यूनिट्स बहुत सारी होती हैं, तो हम उस टेबल को पढ़ेंगे. और अगर आपको वो टेबल याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन विदाउट टेकिंग टाइम यू कैन इजिली सॉल्व. सो जब भी हम मेजरमेंट टेबल की बात करते हैं तो टेबल हमारी किस तरह की होती है? एक होता है वर्ड किलो, एक वर्ड होता है किलो. इसको हम डिनोट करते हैं के से. ओके, इसको हम डिनोट करते हैं के से. फिर उसके बाद हम जाते हैं हेक्टो. हम किस पर जाते हैं? हेक्टो. उसके बाद में हम जाते हैं डेका. हेक्टो के लिए हम लिखते हैं H and I'll show you the why I am leaving here space. You will come to know later on. So जब हम डेका बोलते हैं तो D और A लेते हैं. So we write DA. Okay. Then we come to our basic unit step. So basic unit. So it depends on what we are considering. उसके बाद में आता है आपका डेसी. उसके बाद में जब भी बेसिक यूनिट लेते हैं तो वो आपका लेंथ के लिए, जैसे मैंने बताया, मीटर हो सकती है, या फिर आपका क्या हो सकता है? वेट के लिए ग्राम हो सकता है, कैपेसिटी के लिए लीटर हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. देन डेसी, जैसे यहाँ डेका के लिए DA था, यहाँ डेसी के लिए केवल D होगा. उसके बाद आता है हमारा सेंटी. सेंटी के लिए हम यूज करते हैं C और देन हम लिखते हैं मिली. सो दिस वे यू हैव सीन. मिली को हम किससे शो करते हैं? M. अब आपने देखा कि यहाँ पर कितने स्टेप्स हैं? आर टोटल ऑफ 7 steps. You have seen. First is kilo, second is hecto, third is your deca, fourth is your basic unit step, fifth is your deci, sixth is your centi, and 7 is your milli. आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जब हम इसको बता रहे हैं तो ये हमारी क्या है? ग्रेटेस्ट यूनिट है ऑफ मेजरमेंट. ये है हमारा ग्रेटेस्ट यूनिट. और ये जो है हमारा, ये है हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट. ओके, दिस इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट यूनिट. इट मीन्स सपोज, अब मैं आपको बताती हूँ, लेट्स से मैं आपका एग्जाम्पल लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग मेजरमेंट टेबल फॉर, लेट्स से, योर फॉर वेट. ओके, सो यू नो दैट वेट इज मेजर्ड इन ग्राम. ओके, ग्राम. सो दिस इज योर बेसिक यूनिट हियर. जब भी हम वेट को मेजर करेंगे तो हम बेसिक यूनिट क्या लेंगे? ग्राम, जिसको हम G से डिनोट करते हैं. इट मीन्स एवरीवेयर नाउ G विल बी कमिंग. ओके, एवरीवेयर इट विल बी G. हियर वी विल कंसिडर दिस. ओके, सो वी विल कंसिडर G. सो हियर ऑल्सो G, CG, G. So how we will do pronunciation? We'll say kilogram, hectogram, decagram. Here basic unit only gram, deci gram, centigram, milligram. Okay, so this way it has become your table of weight. Okay, suppose I want table of now, let's say length. Okay, I want the table of length. So what I will do? Table of length is, here your basic unit is meter and that is measured in meter. Okay, and denoted by simple M. So here where you have already kept G, there you are going to keep M. Okay, so now
there will be few changes, but it is in the same main table. So can you see? Now if I want the table, measurement table for length, what I'll do? I'll write everywhere m, so it will become kilometer. Students, you have seen what is the basic unit for length? It is meter. So what we are doing, everywhere we are keeping meter, meter, meter. Here the basic unit is meter, then meter, meter, meter. So it is becoming kilometer, hectometer, decameter. This is meter, and then it is decimeter, centimeter, and then millimeter. So this way we have made the table for length. So this is called measurement table for length. So now we are going to do the table for अगर सपोज हमारे पास एक बॉटल है, उसमें कितना पानी वो बॉटल होल्ड करती है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दैट बॉटल. सो कैपेसिटी, कोई चीज में कितना हम होल्ड कर सकते हैं, कोई लिक्विड, ओके, दैट कैन बी वाटर, मिल्क, एनीथिंग. सो कैपेसिटी को जब हम मेजर करते हैं तो आप किसमें करते हैं? लीटर में, ओके. और लीटर को शो करते हैं हम एल से. तो फिर चेंजेस आएंगे, जहां जहां आपने मीटर लिखा वहां वहां क्या आएगा आपका? वहां क्या आएगा आपका? लीटर. सो दिस वे वी आर प्रिपेयरिंग द टेबल फॉर कैपेसिटी. सो नाउ हियर इट विल बिकम किलोलीटर, हेक्टोलीटर, decaliter, and this is the basic unit. Then deciliter, centiliter, milliliter. Okay, so this way we have prepared the table for capacity also. Yes. After making the tables for length, capacity and weight, what we are going to do next? We are going to understand about conversion. जब एक यूनिट से, एक मात्रक से हम दूसरे मात्रक या दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करते हैं, उसको बदलते हैं, तो उसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है. सपोज एक होता है आपका बिग यूनिट, ओके, और एक होता है आपका स्मॉल यूनिट, ओके. इसको हम बी से डिनोट करेंगे और स्मॉल यूनिट को एस से. तो जब हम बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन. हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो ये फॉर्मूला जो है वो क्या बनता है? बी एस और यहां से आया एम. तो जब बिग टू स्मॉल होता है, बिग टू स्मॉल, हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. ये अगर हमने ध्यान कर लिया तो हम कोई भी कन्वर्जन जो है इस टेबल की हेल्प से इजीली कैरी आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरा हमारे पास केस आ सकता है जिसमें हम स्मॉल यूनिट को हम बिग यूनिट में चेंज कर रहे हैं, ओके. सो ये हमारा एस है और ये हमारा बी है. तो जब हम स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड. S means small, big means I have denoted it by B, and D for division. तो फॉर्मूला बन गया हमारा small to big, it requires division to be carried out. तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताए आपको, दो फॉर्मूला जो बताए, ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो लाइफ में आपको कहीं भी हेल्प करेंगे जहां पर आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो. तो जब हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन. और जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो वहां क्या आता है? डिवीजन. और इसका एक रीजन है. जब एक बड़ी यूनिट को, सपोज एक पिज्जा पीस है, और अगर आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर कन्वर्ट करते हो, ओके, ये आपका सपोज एक पिज्जा है, एक बड़ा पिज्जा है, ये नंबर में अभी 1 है, लेकिन यहाँ पर जब आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया तो उस पिज्जा के कितने पार्ट्स बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके. तो नंबर्स में ये क्या हो गया? 1 into 9, दैट मीन्स 9. पहले ये नंबर्स में 1 था, अब ये नंबर्स में क्या है? 9. सो इस तरह से नंबर्स इंक्रीज होते हैं, ओके. लेकिन सेम वही अगर हम 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही पिज्जा हमने जो है पिज्जा पीसेस जो है एक जगह रख दिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि आपको बिग यूनिट मिल जाए? तो सबसे मेन चीज है, यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं? सेम 9
पिज्जा पीसेस को रख रहे हैं, सपोज इसी को अगर मैं आपको एक से, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं एक पिज्जा पीस अगर रखती हूँ और यहाँ पर हमारे पास इतना बड़ा जो है पिज्जा था जो हमने ऑर्डर किया था, तो ये जो स्मॉल पिज्जा है, स्मॉल पिज्जा का पीस, ये इस बड़े पिज्जा का क्या है, पार्ट है, पार्ट है, इसका एक पार्ट है। मतलब हम फ्रैक्शन में बोलेंगे कि सपोज अगर हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेट्स से इस बड़े पिज्जा को, और लेट्स से हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ओके। सो ये जो बड़ा पिज्जा है ये 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक ये छोटा सा पीस जो है वो क्या होगा हमारा 1 बाय टोटल कितने पीसेस है 4। इट मीन्स ये पिज्जा पीस जो है ये बड़े पिज्जा का एक छोटा सा पार्ट है। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन, हम बता रहे हैं ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, नंबर्स में वो चीज इंक्रीज होती है, इसीलिए हम कहते हैं सपोज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि वही जो 1 मीटर था हमारा, उसको जब हमने छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कन्वर्ट किया तो उस 1 मीटर में 100 छोटे 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 क्या है, सेंटीमीटर। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द मेजरमेंट टेबल्स एंड द बेसिक फॉर्मूलाज टू कन्वर्ट फ्रॉम बिग टू स्मॉल एंड देन फ्रॉम स्मॉल टू बिग यूनिट. Students, now it is time for tip of the day. What is the tip of the day? That we have already talked about this measurement table, that where it is kilo, hecto, deca, basic unit, deci, centi, milli. So can you see here one sentence I have written? King Henry doesn't usually drink chocolate milk. But आपको लग रहा होगा कि मैम ने ऐसा कुछ क्यों लिखा बोर्ड पर, इसका क्या मीनिंग है, इसका इससे क्या रिलेशन है? So I'll show you. See, King Henry starts from K. So here it is K. In Henry, H. So Henry, it starts from H. Here it is H. Then doesn't. So this D is here because this doesn't is starting from D. So this is your D. Then usually, this U is here. Okay. This drink. So drink starts from D. This D is here. Then chocolate, it starts from C. This C is here. Then milk starts from M. This M is here. So you can relate that जब हमें king याद रहेगा तो हम king का K लिखेंगे, ओके। हम king का क्या लिखेंगे, K. Henry का क्या लिखेंगे, H. Doesn't का क्या लिखेंगे, D. Usually का क्या लिखेंगे, unit. ओके, एंड देन ड्रिंक का क्या लिखेंगे, डी, दूसरा वाला डी, ओके। फिर आया चॉकलेट, सी, एंड मिल्क का क्या लिखेंगे, एम। तो हमारा हो गया किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, दैट इज बेसिक यूनिट, देन डेसी, सेंटी, एंड देन इट इज मिली. So this way we have prepared our table with the help of this sentence, which is known as today's tip of the day. So if you will be remembering this sentence, you will be easily remembering this table of measurement. And if you are remembering the basic table of measurement, you can make it for length, weight or capacity. Yes, so hope you all have liked it. Yes, so bye everyone.